एक बड़ा जीव जो अपने मुंह से आग निकालता है, जिसके बड़े बड़े पंख हैं और आसमान में ऊंची उड़ान भरता है। जी हाँ, यहाँ पे बात हो रही है ड्रैगन की। ड्रैगन हमेशा से ही लोगों के आकर्षण का विषय रहा है। हॉलीवुड की मूवी हो या बहुत सारे किस्से कहानियां हों, उनका केंद्रीय विषय कहीं ना कहीं से ड्रैगन रहा है। यानी ड्रैगन ने हमेशा अपनी तरफ सभी को आकर्षित किया है। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जब ड्रैगन दुनिया के कई जगह के किस्से कहानियों में उपस्थिति अपनी दर्ज कराते रहे हैं, तो क्या ये वास्तव में थे या सिर्फ एक मिथ थे, यानी इंसानी कल्पना थे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम इस पूरे कहानी की पड़ताल करते हैं। अगर ड्रैगन के प्रमाण को लेकर हम इतिहास की किताब को खोलें तो पहला पन्ना आज से लगभग 4300 ईसा पूर्व मेसोपोटामियाई सभ्यता में फैली सुमेरियाई सभ्यता में खुलता है। मेसोपोटामियाई क्षेत्र में फैली सुमेरियाई सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता थी जहां आपको ड्रैगन का पहला प्रमाण मिलता है। इसके बाद क्या पश्चिम क्या पूरब, सभी सभ्यता में ड्रैगन अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। लेकिन अगर ड्रैगन के व्यवहार की बात की जाए तो पश्चिम का ड्रैगन और पूरब का ड्रैगन दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। अगर हम पश्चिम के ड्रैगन की बात करें तो पश्चिम के ड्रैगन को माना जाता है कि ये शैतानी शक्ति का प्रतीक है। जहाँ भी जाता है ड्रैगन वहाँ पे विध्वंस फैलाता है। जबकि अगर हम धीरे धीरे पूरब की ओर बढ़ते हैं तो चीन में मान्यता है कि जो यहाँ का जो ड्रैगन होता है वो सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक होता है। ड्रैगन जब भी आएगा बादल लाएगा, मानसून लाएगा, यानी चारों तरफ खुशहाली फैलाएगा। तो इस तरीके से देखते हैं कि ड्रैगन को लेकर मान्यताएं भी अलग अलग हैं। तो फिर अब एक बार फिर ये सवाल खड़ा होता है कि ड्रैगन क्या वास्तविकता में होते थे या सिर्फ किस्से कहानियों में थे। अगर वैज्ञानिकों की बात करें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन समय में लोगों को डायनासोर के अलग अलग जाति के अलग अलग कंकाल मिले होंगे। किसी भी डायनासोर का पूरा कंकाल नहीं मिला होगा। किसी डायनासोर का सर मिला होगा तो किसी का पैर मिला होगा तो किसी के पंजे मिले होंगे। और बहुत सारे डायनासोर पहले आसमान में उड़ान भी भरते थे तो उनके पंख भी मिले होंगे। तो इन सब के अलग अलग शरीर के अंगों को जोड़कर इंसान ने एक ड्रैगन जैसे जीव की कल्पना कर ली होगी, क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि एक विशालकाय जीव का आसमान में उड़ना संभव नहीं है, खासकर वैज्ञानिक तरीके से। तो इस तरीके से वैज्ञानिक मानते हैं कि अभी तक ड्रैगन को कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है जो ये बता सके कि ड्रैगन वास्तव में इस धरती पर होते थे। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि अभी तक किसी भी ऐसे जीव का प्रमाण नहीं मिला है जो अपने मुंह से आग निकालता हो। तो फिर ये ड्रैगन कैसे आग निकालते थे, इसको लेकर भी अलग अलग कल्पनाएं की गई है। एक कल्पना ये कहती है कि ड्रैगन के पेट में एक गैस का एक चैम्बर होता है जहां अलग अलग प्रकार की गैसें पाई जाती हैं और इनके संयोजन से वो आग पैदा होती है जो ड्रैगन अपने मुंह से निकालता है। कुछ कल्पनाओं में यह भी माना गया है कि ड्रैगन के गर्दन में एक ग्रंथि होती है जिसमें एक विशेष प्रकार का लिक्विड पाया जाता है। वो लिक्विड जब उसके मुंह से बाहर निकलता है तो हवा के संपर्क में आ जाने से वो आग में तब्दील हो जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जब किसी जीव का कोई प्रमाण नहीं था प्राचीन काल में, तो फिर एक कैसे इतनी ज़्यादा कहानियों में, फिल्मों में नज़र आता है, हर कहीं सभ्यता में मौजूद है। आपने देखा होगा कि ड्रैगन कई सारी हॉलीवुड की मूवी का केंद्रीय विषय रहा है। यहाँ तक कि वेब सीरीज का महाबाप कही जाने वाली वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन का भी जो केंद्रीय विषय था वो ड्रैगन था। तो इस तरीके से जब ड्रैगन की उपस्थिति व्यापक तरीके से हर सभ्यता में मौजूद थी तो कैसे माना जाए कि ये सिर्फ किस्से और कहानी का विषय रहा है। इसको लेकर भी वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य जो होता है वो कल्पना करने में माहिर होता है। वो अपने कल्पना शक्ति से कई सारे क्रिएशन करता है। उसी तरीके से उसने ऐसे एक जीव की कल्पना की। उसका आधार था उसको जो बड़े बड़े जीव के कंकाल मिले थे। डायनासोर के अलावा भी प्राचीन काल में विशालकाय जीव थे जिनके कंकाल जो है लोगों को मिले। तो इन अलग अलग विविध प्रकार के कंकालों को मिलाकर एक रचना की गई थी जिसे ड्रैगन माना गया। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा इस काल्पनिक जीव को खड़ा किया है। तो फिलहाल अभी ये मानने में ही भलाई है कि जो ड्रैगन थे वो मानव की कल्पना से आए थे और वहीं से वो किस्से कहानियों का विषय बने और वहीं से वो हॉलीवुड की मूवीज की भी कहानियों का हिस्सा बने। अभी तक किसी भी ऐसे जीव के कंकाल नहीं मिले हैं जो ड्रैगन जैसा दिखता हो या ड्रैगन के विषय में जानकारी दे सके। लेकिन
इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे किसी प्राणी की होने की संभावना नहीं थी। हम तब तक किसी जीव को काल्पनिक जीव मान सकते हैं जब तक कि उसका प्रमाण नहीं मिलता है। हो सकता है भविष्य में कोई इसका प्रमाण मिले, तब फिर हम एक ड्रैगन को मूर्त रूप दे सकें। फिलहाल अभी यही मानना उचित होगा कि ड्रैगन जो थे वो एक काल्पनिक जीव थे, महज इंसान की दिमागी कल्पना के उपज थे। तो फिलहाल अब आप समझ ही गए होंगे कि ड्रैगन वास्तव में थे क्या और क्यों इतने ज़्यादा लोगों के बीच पॉपुलर हैं। तो नमस्कार, आगे फिर ऐसे ही बहुत सारे वीडियो में आपसे मुलाकात होती रहेगी।